बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने फार्म के ऊपर जहाँ पे हमने करेला लगाया था तकरीबन 1 नवंबर को, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो 15 फरवरी के आसपास हमारी शुरू हो गई थी। आज तकरीबन 12 या 13 जून है। गर्मी की शिद्दत की वजह से जो बेलें हैं आप लोग देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। कुछ हमारे यहाँ की ज़मीनें भी उस लेवल की नहीं है। तो अब मेरा उसूल ये है कि अगर एक फ़सल ख़राब हो गई है, चाहे वो किसी भी वजह से ख़राब हुई है, तो बजाय इसके कि उस पर अफसोस करें, उसके साथ लटके रहें, उस नुकसान को अपने साथ चिमटा के रखें, उससे बेहतर है कि उसको ख़त्म करें, नई फसल की तैयारी शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगली फसल के अंदर आपको अच्छे पैसे दे देगा। ऐसा नहीं है कि मुझे इस फसल के अंदर से कोई पैसे नहीं बचे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से काफ़ी अच्छे खासे पैसे बचे हैं। अब आम तौर पे ये जो हमारा करेला था ये जुलाई अगस्त के अंदर जाके ख़त्म होता था, इस दफ़ा जाके वो तकरीबन जून के अंदर ख़त्म हो गया, तो कोई मसला नहीं। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसकी सफाई कैसे कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ी सी वीडियो के अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम अब इसमें करने क्या वाले हैं, तो मेरे साथ आइएगा। तो जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे करेले के अंदर 4 लाइनें लगी हुई थी, एक बाहर वाली साइड पे, दूसरी बाहर वाली साइड पे, और उसके अलावा फिर अंदर जो सा है 2 लाइनें इसके अंदर मौजूद थी। हम क्या कर रहे हैं, मेरी प्लानिंग ये है कि यहाँ पे मैं कद्दू लगा दूँ। अब नॉर्मली कद्दू जो सा हम कोशिश करते हैं जुलाई के अंदर जाके लगाएं, जब मानसून थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मैं ज़रा जल्दी लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने अंदर वाली 2 लाइनें जो सी हैं वो निकलवा दी हैं। बाहर वाली 2 लाइनें बेलों समेत, जाल समेत मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने अंदर से 2 लाइनें बिल्कुल साफ़ करके इसकी बेलें बाहर निकाल दी हैं, और जो साइडों के ऊपर 2 लाइनें मौजूद हैं उनकी जड़ें नीचे से काट दी हैं। बेल अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल मौजूद है। वो क्या करेगी कि वो अंदर छांव रखेगी। अब बाहर वाली साइड के ऊपर हम अच्छे तरीके से मेरे साथ है, मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये वाली जगह है, यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लेबर से गोडी करवाएंगे उस जगह की जहाँ पे बीज लगना है, और वहाँ पे हम 1-1, 2-2 बीज लगा देंगे। 2-2 बीज लगाने की रीज़न ये होती है कि अगर कोई बीज किसी वजह से नहीं होगा तो दूसरा बीज उसको रिप्लेस कर सके, या अगर अच्छा बीज, जर्मिनेशन अच्छी है, तो फिर उसमें 1-1 बीज भी आप लोग लगा सकते हैं। इसकी अच्छी तरीके से गोडी करके अब इसकी ना ज़मीन की तैयारी होगी, ना इसकी बेसल डोज हम कोई डालेंगे, कोई खाद का खर्चा नहीं होगा, और जस्ट सिंपल हम गोडी करके कद्दू का बीज लगा देंगे। अब कद्दू जो सा इसी पुराने जाल के ऊपर चढ़ जाएगा। आप देखें कि करेले की पूरी यहाँ पे एक कनोपी बनी हुई थी। ये जाल 20 फुट वाला है जिसकी लंबाई 200 फुट होती है। तो ये पूरी छतरी दोबारा आपकी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरी ज़मीन की तैयारी का खर्चा बच गया। ज़मीन की तैयारी में जो बेसल डोज मैंने डालनी थी वो बच गई, और शुरुआत के टनल को उखाड़ना, दोबारा लगाना, वो सारे अखराजात मेरे बच चुके हैं। फिर मैं अपनी फसल को कम से कम 20 दिन अर्ली भी लगा रहा हूँ, तो ये अच्छे खासे बेनिफिट्स होते हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है आपको समझाना कि जो फसल ख़राब हो गई है, वक्त से पहले ख़त्म हो गई है, तो डिसीजन जल्दी लें। जितना लेट आप डिसीजन करेंगे, आपकी उस फसल के अखराजात आपके ऊपर डलते जाएंगे, आपका लॉस बढ़ता जाएगा। जितना जल्दी डिसीजन लेंगे, अगली फसल जल्दी तैयार होगी, और हो सकता है अल्लाह ताला आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।